बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितना भरोसा हम अपने सतगुरु पर करते हैं, क्योंकि हम जैसे कि गुरुमुख हैं, अपने सतगुरु के अलावा, सतगुरु के सिवाय अगर और कहीं हमारा मन नहीं टिकता है और कहीं भरोसा नहीं है, तो स्वाभाविक ही ये निश्चित हो जाना चाहिए कि हमें अपने सतगुरु पे भरोसा है। फिर भी हम अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं, मैं तो किसी से पूछने वाला कोई भी नहीं हूँ, मैं ये अधिकार नहीं रखता। केवल ये चर्चा जो हम भक्ति की करते हैं, इसमें अपने लिए ही हम स्वयं से ये सवाल करें, स्वयं से पूछें। अपने आप से तो हम पूछ ही सकते हैं, ताकि ये हमें आज मालूम हो जाए कि हम कितना भरोसा करते हैं अपने सतगुरु देव भगवान पर। हमारे भगवान तो श्री गुरु महाराज जी हैं। बेशक हमने ये मान लिया है, फिर भी ये फिर से हम अपने आप से पता लगाएं कि कितना भरोसा करते हैं। और बहुत कुछ हमने सत्संग में सुना है, अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पा रहे हैं और पाएंगे भी अपने सतगुरु से, ऐसा हमने माना है। फिर भी अपने आप से ये पूछ लें कि कितना भरोसा है अपने सतगुरु पे, क्योंकि अक्सर हमने अपने जीवन में अपने साथ ऐसे कई लम्हे, कई बार इस प्रकार से महसूस किए होंगे, देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यानी जब जब हमारा नुकसान होता है, सांसारिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बहुत प्रकार के नुकसान होते हैं, हो जाते हैं, हमारे जीवन में भी हुए हैं और होंगे भी। अगर इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में नुकसान होता देखते हैं, कभी दुकान में, कभी मकान में, बहुत प्रकार की घटनाएं घट जाती है, फिर पारिवारिक क्षेत्र में, रिश्तों में, रिश्तों का नुकसान हो जाता है, यानी बहुत कुछ छिन जाता है हमसे। हमें ऐसा लगता है कुछ भी हमसे छीन लिया जाता है, छिन जाता है, कुछ भी हमारा हर लिया जाता है या हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, तो उस वक़्त हमारी विचारधारा कैसी होती है, उस वक़्त कितना विश्वास होता है हमारा अपने सतगुरु पे, भगवान पे। क्या उस वक़्त हम सोचते हैं कि ये नुकसान क्यों हुआ, या समाधान खोजते हैं कि जो हुआ सो हुआ, सतगुरु हमारे साथ हैं, हमें उन पर आज भी
वैसा ही भरोसा है जैसा कि ये नुकसान होने से पहले था। क्या ऐसे विचार हुए हैं हमारे ऐसी नुकसान की घड़ियों में, ऐसी विपदा की घड़ियों में? क्या ऐसा हम सोच पाए या हम ये साबित कर पाए अपने आप के आगे, अपने भीतर? किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जतलाने की, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से ही पूछना है, अपने आप को ही विश्वास दिलाना है और अपने आप से महसूस करना है कि हम विश्वास कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। दो ही बातें, हाँ या ना। अगर हम संशय कर जाते हैं ऐसी घड़ी में कि ये क्यों हुआ, मैं तो अच्छे से पूजा पाठ करता हूँ, मैं भक्तिवान हूँ, इस प्रकार की अगर हमारी ओर से सफाई दी जाती है, सोची जाती है, कही जाती है, या विचलित होता हुआ हमारा मन ये बयान कर रहा होता है कि ये विश्वास जैसे कि लगता है डोल रहा होता है, और जो डोल रहा होता है वो विश्वास होता ही नहीं है। विश्वास वो जब विपदा की घड़ी में बना रहे, विश्वास वो जो हर मुसीबत की घड़ी में लेस मात्र भी, रत्ती मात्र भी डोलने ना पाए। जो डोल गया जिस घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में, आपदा की घड़ी में, बड़ी से बड़ी आपदा जो हम बड़ी मुश्किल से झेल पाएं, ऐसी आपदा जो एक आम इंसान ना झेल पाए, रोना धोना होने लगे, चिल्लाने लगे, और उस आपदा की घड़ी में हम निडर बने हुए अपने सतगुरु पे भरोसा, पूरा विश्वास रख पाए हों, विश्वास वही होता है। कैसी भी परिस्थिति आ गई हो, बड़ी से बड़ी, और हमने किसी भी प्रकार के संशय से, भ्रम से दूर रहकर अपने सतगुरु के साथ अपनी सोच से सोच मिलाकर, कहीं ना कहीं, चाहे बाहर हम किसी को न कह पाए हों, भीतर ये अपना अनुभव अपने सतगुरु से साझा कर पाए हों, अपनी सोच अपने सतगुरु की सोच के साथ, उनकी मौज के साथ मिला पाए हों। ये मेरे सतगुरु, हे मेरे श्री गुरु महाराज जी, आपसे क्या छुपा है? आप मेरा बुरा तो कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नुकसान हुआ, रुपयों का हुआ, धन माल का हुआ, मकान का हो गया, दुकान का हो गया। हम देखते हैं कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जीवन के अंदर, मकान टूट जाते हैं, आंधी तूफान में बर्बादी आ जाती है, बाढ़ के अंदर ये सब कुछ किनारे लग जाता है जो हमने बड़ी मेहनत से कमाया होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी जब इस प्रकार की विपदाएं आती हैं, या चोरियां डाके हो जाते हैं, उस वक़्त यही तो हमने अपने आप से पूछना है कि कितना विश्वास है हमारा अपने सतगुरु पे। उस वक़्त कैसी हमारी भीतरी विचारधारा होती है। अगर विश्वास अटल है, बेशक जो दुख हुआ, जो आपदा आई, जो विपदा आई, वो हलचल तो मचाती है, विचलित तो करती है, दुखी करती है, रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन फिर भी अगर विश्वास कायम है, विश्वास सतगुरु के प्रति डोल नहीं रहा है, तो फिर अपने आप से पूछे बिना ही आवाज़ आएगी अपने ही भीतर से कि मुझे मेरे सतगुरु पे विश्वास है, विश्वास है, अटल विश्वास है
कि जो कुछ मेरे सतगुरु ने किया मेरे लिए बहुत ही, मेरे लिए वो मेरे हित में, मेरे वो लाभ का ही है। क्यों कि चाहे कैसी भी मुश्किल थी, दुविधा थी, फिर भी जो मेरे सतगुरु ने बचाव किया होगा वो अवर्णनीय है। अगर उदाहरण के तौर पर 1 लाख का नुकसान हो गया तो हम ये सोचेंगे मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मेरा केवल और केवल 1 लाख का ही नुकसान होने दिया, जबकि 50 लाख का नुकसान होना था, मेरे 49 लाख तो गुरु महाराज जी ने बचा दिए। यानी कि पूरा का पूरा मेरा लाभ कर दिया, सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए 1 लाख में मेरा छुटकारा करा दिया। क्योंकि विश्वास का तो पैमाना ही यही है। क्योंकि जो असल लाभ है, जो असली फायदा है, वो सब का सब अंतर्मुखी होता है। ये बाहरी जितने भी आडंबर हैं, इन आडंबरों का आना और जाना, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कितनी सीमा हो सकती है। जब ये इस जीवन की भी कोई सीमा नहीं है, कोई एक लंबा पड़ाव ऐसा नहीं आने वाला कि हमारी उम्र पड़ी रहेगी। देखते ही देखते, यानी देखते ही देखते हर चीज़, हर शय विनश रही है, हर शय, हर वस्तु चल रही है, जा रही है विनाश की ओर, सर्वनाश की ओर। चाहे रुपया हो, पैसा हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, रिश्ते हों, नाते हों, बड़े हों, छोटे हों, अपने हों, पराए हों, सब के सब हमारे हाथों से फिसलते हुए जा रहे हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है। और अगर ऐसी विचारधारा को लिए हुए हम अपने विश्वास को अडोल, अटल रख पाते हैं तो ये बहुत बड़ी निष्ठा है, ये बहुत बड़ी श्रद्धा है, ये बहुत बड़ी भक्ति है, ये बहुत बड़ी जीवन की सफलता है जिसको हम कायम रख पाते हैं। ये विश्वास ही तो हमारी पूंजी हुई, जिसको हमने डोलने नहीं दिया, जिसको कोई ले नहीं सका। विश्वास ऐसा हमारा सतगुरु के प्रति बना रहा कायम कि इतनी बड़ी मुसीबत में भी वो मुसीबत भेजने वाला, या फिर हमारा जो प्रारब्ध लिखा गया मुसीबतों से भरा हुआ, वो इतनी ढेर सारी मुसीबतों के कारण भी वो मुसीबतों का जो पड़ाव आया, वो मुसीबत हमें विचलित नहीं कर पाई। हमने अपने विश्वास को कायम रखा। यही तो हमारी ताकत है। हमें अपने सतगुरु से यही ताकत मिलती है। वो यही ताकत, यही हिम्मत, यही शक्ति तो बख्शने के लिए इस दुनिया में हमारे लिए अवतरित होते हैं। और हमने अगर ये शक्ति प्राप्त कर ली, ताकत प्राप्त कर ली, फिर संसार की दौलतें और सामानों का, रिश्तों का क्या मोल है? क्या कोई रख पाया है? अगर हमारा 50 लाख का नुकसान हो जाए, हम उसको नहीं बचा पाए, तभी तो नुकसान हुआ। और फिर जब हमारा सतगुरु के प्रति, उनके चरणों में, सतगुरु से हमारा दृढ़ विश्वास है, तो हम ये सोचेंगे वो बचा सकते थे। वो 50 लाख का क्या, 50 अरब का नुकसान भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। तो इतना तो खामियाजा हमें भरने के लिए उन्होंने ये सोच समझकर हमारे हिस्से में भेजा है, और ये उम्मीद की है कि ये मेरा सेवक, ये मेरा भगत, ये प्रेमी, ये मेरी रूह है, ये इतना सहनशील है, इतना सहन करने के लिए सक्षम है। उन्होंने इतना सक्षम बनाया हमें। आम दुनियादार को देखो, एक भक्त के मुकाबले, एक सेवक के मुकाबले जीरो से ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन गुरमुख प्रेमी वास्तव में इसी
विश्वास की दौलत से ही इस दुनिया का ये वजूद है। गुरमुखों का, भगवान के प्रेमियों का, भगवत प्रेमियों का जो इस संसार में रहन सहन है, भगवान से जो प्रीत है, जो भगवान के नाम को जपने का जो उनका नित्य प्रति का क्रम है, नित्य नियम है, इसी के कारण आज इस संसार का वजूद है। गुरमुख जो हैं अपने सतगुरु की सेना है। जिस प्रकार भगवान श्री राम की वानर सेना हुई, उसी प्रकार गुरमुख प्रेमी अपने सतगुरु की गुरमुख सेना है। वानर सेना होकर के भी इतना अटल कार्य कर दिखाया भगवान श्री राम के साथ मिलकर, और हम तो परिपूर्ण गुरमुख नर रूप में हैं, इंसानी जामे में हैं, जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, भजन और सुमरन कर सकते हैं। तो हम सोचें कितना बड़ा पद है हमारा, और हम सतगुरु के सेवक कहलाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी निधि है, पूंजी है। यही हमारा मान सम्मान है, जो परलोक में हमारी जीवात्मा को विजय दिलाने वाला है। जो संसार के समान नुकसान होने का केवल मात्र उदाहरण हम समझें, तो वो सब के सब वैसे ही जाने वाले हैं। जो कुछ भी लुट गया हो, मिट गया हो, सर्वनाश हो गया हो, वो सब कुछ वैसे ही जाने वाला है। फिर अपने सतगुरु पर जो विश्वास करने की, अटल विश्वास होने की जो हमने जीवन भर रीत चलाई कि मेरा तो सतगुरु के सिवा कुछ भी कोई भी नहीं है, मुझे तो अपने सतगुरु पे भरोसा है, और फिर जब वक्त आए उस वक्त हम भरोसा तोड़ दें, तो वो सब का सब जो हमने सच दिखाने की कोशिश की थी, वो सब का सब झूठ हो जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक झूठ ही झूठ हो जाएगा। अगर आपदा की घड़ी में हमने ये साबित कर दिया, हम समझ पाए कि मेरे सतगुरु मेरा किसी प्रकार से बुरा नहीं होने दे सकते, जो भी हुआ है इसमें भरपूर गहरा राज है, और बहुत सारे राज जो हैं गहरे, वो सत्संग में आने से उनके पर्दे खुलते हैं। किस किस प्रकार से सतगुरु आई हुई मुसीबत को टालते हैं। सपोज करो कि हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, कोई जन हानि हो जाए, हमारा कोई अंग भंग हो जाए, टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, खोपड़ी खुल जाए, तो हम कहते हैं हे भगवान, इससे तो 1,50,000 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया होता। लेकिन जब 1,00,000 2 लाख का नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या हम ये कहेंगे कि हे भगवान, ये 1,00,000 2 लाख नुकसान ना हुए होते, हमारी टांग तोड़ दी होती? फिर वो 2 लाख तो उस टांग टूटने में लग जाएंगे, टांग को जोड़ने में लग जाएंगे, और फिर क्या पता जुड़े ना जुड़े, और जुड़े तो ठीक ना जुड़े। लेकिन ये समझ लें कि जो हमारे श्री गुरु महाराज जी की रहमत हुई, उसको हम जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन विश्वास हमें है, तो फिर धीरे धीरे हम जान भी जाएंगे, और हम ये सोचेंगे इतना ही हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता था, इससे बढ़कर हो सकता था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा सोचते हैं तो वास्तव में ऐसा ही होता है। सतगुरु ने ऐसा ही किया होता है, यानी कुछ भी नहीं होने दिया होता है, लेकिन हम उसको उसी प्रकार से समझ पाएँ जो सतगुरु की मौज से हुआ। तो समझो हमने अपनी सोच को सतगुरु की सोच के साथ मिला लिया, और जिसकी सोच सतगुरु से मिल गई, सतगुरु की सोच के साथ जिस गुरुमुख की सोच मिलती है,
फिर सतगुरु में और सेवक में फ़र्क क्या हुआ? ये सोच ही तो मिलाने के लिए ज़िंदगी पूरी लग जाती है, और जिसकी मिल गई उसकी ज़िंदगी तो सफल हो गई। जिसने समय रहते ही सोच को सतगुरु की सोच के साथ मिला लिया तो वो तो स्वयं नज़ारे देखेगा कि सोच मिलने। फरमाते हैं ना कि सोच का मिलाना यानी एक होना। बेशक ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस्म दो हैं लेकिन जान एक ही है। ये संसार में प्राय कर दो बदन एक जान है, दो जिस्म एक जान है, इस प्रकार की ये चलती हैं। लेकिन असल तौर पर तो ये भक्त और भगवान के साथ बिल्कुल ठीक सटीक बैठती है कि जैसे प्रभु को पाने की प्रेमी बात करता है, सतगुरु को पाने की, अपना बनाने की, आत्मा का परमात्मा से एकाकार करने की, ये सारी जो बातचीत होती है भक्ति के दायरे में, तो वो सोच मिल जाने पर ही एकाकार हो जाता है। कि सतगुरु की मौज पर चलने से ही एकाकार हो जाता है। और जो सतगुरु की मौज पर चलता है तो एक विचार हो गए। अब देखने को दो दिखेंगे लेकिन भीतरी तौर पर जो परमात्मा का सूक्ष्म अस्तित्व है और जो आत्मा का सूक्ष्म अस्तित्व है, उसको मिलने के लिए कहीं दो लोग पकड़कर थोड़ी मिलाएंगे, कहीं एक कमरे में बंद थोड़ी किया जाएगा। वो तो स्वयमेव है। वास्तव में अपने आप जैसे एक बड़ा बल्ब जग रहा हो, अगर वहीं पे छोटा बल्ब भी हो, अब बल्ब को ना देखें, ना बड़े को ना छोटे को, उसके प्रकाश को अगर देखें तो उसमें मिक्स होने की कोई सीमा थोड़ी होती है कि इसका यहाँ पर जॉइंट हो रहा है, ये बड़े वाले पर बल्ब का प्रकाश है और ये छोटे वाले बल्ब का प्रकाश है। और बल्ब और बल्ब बड़ा या छोटा, उसके जो छोटे बल्ब की जो एक सीमा है निर्धारित की गई है कि ये 0 वाट का है, 15 वाट का है, 10 वाट का है, 40 वाट का है। बड़े वाले की फिक्स की गई है कि ये 100 वाट का है, 500 वाट का, 1000 वाट का है। लेकिन जो उसके पीछे जहाँ उस बल्ब को फिट किया जाता है स्विच में, होल्डर में, उसकी सीमा तो है ना कि उसमें 1000 वाट वाला भी जलेगा, 500 वाला भी जलेगा, 100 वाला भी जलेगा, 0 वाट वाला भी जलेगा। और फिर सीधा सीधा ये समझें कि बात प्रकाश की हो रही है। एक उस बल्ब का प्रकाश था, एक इस बल्ब का प्रकाश था। प्रकाश का प्रकाश के साथ मेल हो गया, एकाकार हो गया, तो कहीं कुछ दिखाई देगा कि इसका जॉइंट कैसा था। यहाँ थोड़ा धुंधला प्रकाश है, यहाँ पर गहरा प्रकाश है, एक मेक हो गए। ऐसे ही बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो कहीं किसी जगह वो ठिकाना बना लेती है। बूंद अंदर समुद्र के पानी में कहीं ठिकाना बनता हुआ दिखाई देता है कि ये वो जा रही है बूंद, वो जा रही है, अब वहाँ चली गई, अब नीचे हो गई, ऊपर हो गई। मिलते ही विलीनता हो जाती है। बूंद समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है। ऐसे ही प्रकाश भी वो दोनों प्रकार के विलीन हो जाते हैं। ना तो वो मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं, ना कहते हैं, ना इशारा करते हैं, एकदम से चटाक से मिक्स हो गए, क्योंकि वो एक ही हैं। ऐसे ही परमात्मा और जीवात्मा एक ही हैं। सतगुरु के रूप में हमने देख लिया, उन पर विश्वास कर लिया,
उनकी ओर से जो हमने परमात्मा का उन्हें अपनी ओर से नाम दिया, किसी ने रब नाम दे दिया किसी और चेहरे को, किसी ने कोई, लेकिन मकसद यही है। और हमारा भी जो हमारे भीतर जो जीवात्मा है उसका नाम दे दिया जीवात्मा, उसका नाम दे दिया परमात्मा। अब परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क थोड़ी है, लेकिन नाम में तो फर्क है। वो बड़ा बल्ब है, वो छोटा बल्ब है। वो बड़ा प्रकाश हो सकता है, वो छोटा प्रकाश होता है। क्यों? है तो प्रकाश की वो जो छोटा वाला प्रकाश है छोटे वाले बल्ब से आने वाला प्रकाश और बड़े वाले बल्ब से आने वाला प्रकाश है, तो वो एक ही, उसका नाम तो प्रकाश ही है ना। प्रकाशों का नाम तो प्रकाश ही है। पहचान तो लट्टू से होती है, उसके वाट से होती है, उसके हाउस पावर से होती है कि वो 100 वाट का है, वो 15 वाट का है। लेकिन जब प्रकाश दोनों का खिलता है, जब एक में एक होते हैं, तब तो किसी की कोई क्षमता रहती नहीं। ये सब महसूस करने की बात है, समझने की बात है। और इसी प्रकार जब सोच सतगुरु की मौज से मिल जाती है, उनकी सोच से मिल जाती है, और ये तभी होता है जब सतगुरु की रहनुमाई मिलने पर, उनकी रहनुमाई पर चलने का हम काम करते हैं, प्रयास करते हैं, उनकी मौज पर चलने की हम जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यानी किसी भी सफलता के लिए उस सफलता के नियमों की पालना करने की हद हो जाती है, हदें पार कर दी जाती हैं। और वो हद यही है कि सतगुरु जो आज्ञा फरमाते हैं उसको हम 100% पूरा करें। जो नुकसान दुनिया के ये बाहरी आडंबरी नुकसान हैं, ये नाश होने वाले नुकसान हैं, इनको नाशवान सामानों का, नाशवान वस्तुओं का नाश होता देखकर भी क्या कोई अपने विश्वास को डोलने देगा? वो कैसा गुरुमुख है, वो कैसा भक्त है जो संसार की अनश्वरीयता को छोड़ करके नश्वर पदार्थों की ओर अपने विश्वास को डोला रहा है। प्रभु परमेश्वर का प्यार, प्रभु परमेश्वर की ओर से प्राप्त होने वाली भक्ति अनश्वरीय है, वो रहने वाली है, शाश्वत है। नहीं मिटने वाली जो वस्तु है वो भगवान का नाम है, सतगुरु का बख्शा हुआ प्यार है, सच्चा प्रेम है, उनकी ओर से प्राप्त होने वाली भक्ति है। उसको छोड़ करके नाश होने वाले सामानों के पीछे अपनी सुरती को दौड़ा दौड़ा के उनमें लग करके उनकी सफलता को ही असली सफलता मान करके खुश होते रहते हैं। और सतगुरु से प्राप्त होने वाली दौलत को जब तक समझा नहीं है, जब तक उसकी ताकत को देखा नहीं है, देखने का प्रयास नहीं किया, या उसको देखना आता नहीं है, या सतगुरु से वो शिक्षा प्राप्त नहीं की। सतगुरु शिक्षा दे रहे हैं, हमने कमी रखी हुई है, हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमने शिक्षा प्राप्त नहीं की है कि कैसे उस ताकत को जांचना है, कैसे उस महिमा को समझना है कि सतगुरु से जो नाम की बख्शिश हुई, उस नाम को जपने में कितनी ताकत है। जब उस ताकत को समझने का हमें तरीका मिलेगा और उसको तरीके से हम आगे बढ़ेंगे भक्ति की राह पर, फिर ये सांसारिक सामानों का दुख हमारे विश्वास को डोला नहीं पाएगा, हमारा विश्वास डोलने नहीं पाएगा इन सामानों के लिए। अगर नुकसान हो गया, कुछ घट गया हमारा, क्योंकि कभी ना कभी तो ये घटते चले जाएंगे। अगर कुछ ना घटा तो हम घट जाएंगे, इस दुनिया से हट जाएंगे। विच्छेद तो हो गया ना। इन सभी प्रकार की संपत्तियों से, सामानों से इस जीव का विच्छेद तो होना ही होना है। लेकिन
भगवान और भक्त का तो कभी विच्छेद हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, वो तो एक ही हैं। लेकिन जो बीच में ये नफसानियत का पर्दा, मायावी पर्दा, नश्वरता का पर्दा पड़ गया है, ये नश्वर सामानों की जो लीनता है, नश्वर पदार्थों में जो लिव लगी हुई है, लवलीन हो रहे हैं, उनको सत्य समझ लिया, वो सत्य दिखने लगे हैं। यही पर्दा आत्मा और परमात्मा के बीच में पड़ा हुआ है, जो एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग बने हुए हैं, दूरी बनी हुई है। इसी दूरी को मिटाना है, और उस पर्दे को जब तक नहीं हटाएंगे, इस दूरी को मिटाना है। पहले इस नश्वरता के मायावी पर्दे को बीच से हटाना है, और आत्मा और परमात्मा को आपस में मिलाना है। अब ये कार्य चाहे जितना जटिल है, मुश्किल है, असंभव है, नामुमकिन है, ये सब नाम हमने दिए हैं। हम ही कह देंगे ये तो मुश्किल है, ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम चाहे ऐसा कह दें और चाहे हम ऐसा कह दें कि ये कोई बड़ी बात है। जब सतगुरु ने कहा है, हमने सतगुरु की शरण ले ली है, सतगुरु से नाम की बख्शिश हमने प्राप्त कर ली है, सतगुरु को अपना बना लिया है, तो ऐसा अपना बनाए कि फिर कोई दूसरा अपना रहे ही नहीं। सारी दुनिया, सारी त्रिलोकी एक पासे और मेरा सतगुरु प्यारा हारा वाला एक पासे। जब कहीं हमें ये फैसला करना पड़ेगा, ये भी हम अपने आप से पूछें कि जब ये निर्णय करना पड़ा कि तुम्हें क्या चाहिए, परिवार चाहिए या सतगुरु चाहिए, तो हम उस वक्त क्या कहेंगे? कभी हमने सोचा? सोचना चाहिए हमें। सब के सब छोड़ जाएंगे। हम कमज़ोर हैं तो हम मान लें कि हम कमज़ोर हैं, और सतगुरु से फरियाद करें, प्रार्थना करें कि वो हमें ताकतवर बना दें। आरती तो हम रोज गाते हैं, मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षो, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। क्यों? आप गरीबों के नाथ हो, अनाथों के नाथ हो, आप बलवान हो, आप ताकतवर हो, मैं निर्मल हूँ, कमज़ोर हूँ। कमज़ोर हूँ ये तो हम रोज़ कहते हैं, निर्बल हूँ हम ये रोज़ कहते हैं, और तुम बलवान हो ये रोज़ कहते हैं। तो बलवान से फिर बलवानी मांग कर बलवान क्यों नहीं बन जाते? हम बनना चाहिए ना। वो तो बनाने के लिए आए हैं, वो तो बलवान हमें बना रहे हैं, हमारी कमज़ोरी मिटा रहे हैं। हमें नाम की दीक्षा देते हैं तो कमज़ोरी मिटाने के लिए देते हैं, और कमज़ोरी मिटा कर के बलवान ऐसा बनाते हैं कि तीनों लोकों में फिर हमें कभी कहीं कोई डर हो ही नहीं सकता, निडर कर देते हैं, बेखौफ कर देते हैं। केवल अपने सतगुरु का खौफ होना चाहिए, भय होना चाहिए कि मेरे सतगुरु के आगे कभी हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम ऐसी गलती ना करें। सतगुरु से डरते रहे। हर कर्म करने से पहले ये ख्याल रहे कि हमें सतगुरु का डर है, वो निभाना है। सतगुरु कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन हमने ये मानना है कि हमने सोच समझ के हर कर्म करना है, सोच सोच कर पांव रखना है, और फिर सारे संसार तो क्या त्रिलोकी से निडर बना देंगे हमें सतगुरु। एक का डर कर लो। हम सारी दुनिया से डरते फिरते हैं, थोड़ा उससे डरते हैं, थोड़ा उससे डरते हैं, किसी से ज़्यादा डरते हैं, किसी से कम डरते हैं, कभी ये डर कभी वो डर, इसलिए निडर नहीं हो पा रहे। सारे संसार से डरने की ज़रूरत नहीं है, एक सतगुरु का खौफ हम रख लें। सतगुरु का ये वादा है कि वो सारे संसार में हमें निडर बना देगा। कहते भी हैं, जब तक खौफ नहीं था तेरा,
चारों तरफ से खौफ हो रहा था, अब खौफ हुआ है तेरा तो सारे संसार से बेखौफ हो गया। जब तक सतगुरु से प्यार नहीं करते हम, सतगुरु से प्रेम की हदें पार करनी पड़ेगी, तभी संसार और सतगुरु के प्रेम का फर्क हमें पता चलेगा। सतगुरु से प्रेम करते जाए, बस संसार का प्रेम अपने आप छूटता जाएगा। पता लगता जाएगा कि अगर ये सच्चा सतगुरु का प्रेम है, हम अपनी कोशिश जारी रखें, हमें सतगुरु का कहना मानना है, सतगुरु से प्रेम अपने आप होते चला जाएगा। और सतगुरु से प्रेम बढ़ता जाएगा तो संसार का प्रेम घटता जाएगा। शाश्वत और नश्वर का भेद मालूम पड़ जाएगा, गलत क्या है, सही क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, फिर अपने आप महसूस होता चले जाएगा। कोई और इसको परख करने के लिए कोई इसका कोई थर्मामीटर थोड़ी आता है, कोई मशीन थोड़ी आती है, उसमें देखना पड़ेगा भी सतगुरु का प्रेम देखें कैसा है, संसार का प्रेम देखें कैसा है। वो तो दिखाई दे रहा है, हमारी आँखें हैं, यही आँखें होती हैं जो नहीं दिख पाता, और जब दिखने लगता है तभी आँखें तो यही होती है। लेकिन संगत का फर्क होता है, जब संसार की संगत में होते हैं तो संसार बिल्कुल 100% ठीक हमें दिखता है, अच्छा लगता है, संसार का प्रेम अच्छा लगता है, संसारिक बातें अच्छी लगती है, संसार के रिश्ते नाते संबंधी सब के सब अच्छे लगते हैं। सतगुरु का प्रेम कर भी ले तो क्या है, ऐसी अवस्था में वो हलता फूलता नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर से होता है। और जब सतगुरु से प्रेम पक्का होने लगता है तो संसार से प्रेम तो फिर भी रहता है। जो गुरुमुख सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, हार्दिक प्रेम करते हैं, तो क्या वो संसार से प्रेम नहीं करते? करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर सा करते हैं, ठगी वाला। जैसा संसारिक प्रेम होता है ठगी का, वैसा ही ठगी वाला प्रेम रखना चाहिए। अपने दिल वाला प्रेम तो सतगुरु से ही करना चाहिए। लेकिन जब तक समझ नहीं आएगी, और समझ कैसे आएगी? जब सतगुरु की संगत को हम दृढ़ करेंगे, संगत को, सत्संगत को, सत्संग को समझेंगे, सतगुरु के जो बताए हुए नियम हैं, सतगुरु की तरफ से जो मार्गदर्शन है, उस पर चलेंगे, अपना भला समझकर चलेंगे, विश्वास करके चलेंगे कि ये तो हमने करना ही करना है, चाहे जग रूठे या प्रसन्न होवे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने अपने सतगुरु को प्रसन्न करना है। अपने सतगुरु की आज्ञा तो माननी मानी है। संसार को खुश कौन कर सका है भला? बड़े बड़े राजा महाराजा आए, संसार को खुश किए बिना चले गए। संसार भी खुश नहीं हुआ और खुद भी रोते चिल्लाते हाय हाय करते इस दुनिया से चले गए। जिसने अपने सतगुरु को प्रसन्न किया, सतगुरु की खुशी का जिसने ख्याल रखा, सतगुरु को खुश रखने की, प्रसन्न रखने की कोशिश की, वो हंसते हंसाते इस दुनिया से गए, इस दुनिया से माला माल होकर के गए, खुशहाल होकर के गए। अब हम स्वयं अपने भीतर विचार करें कि अब तक क्या था, आगे कुछ बदलाव करना है, वक़्त हमारे पास कितना है, कितना वक़्त हमने गंवा दिया है और कितना बाकी है। ये भी पूछें कि अब कितना वक़्त है तेरे पास। हम अपने आप से पूछें, अपने आप से पूछें कि तेरे पास अब कितना वक्त बचा है। कुछ पता है तो क्या जवाब मिलेगा? जिनकी थोड़ी बहुत अंदर से जुड़ाव है, यही जवाब मिलेगा कि अब कहाँ वक़्त पड़ा है, अब कौन सा वक़्त बाकी है। इतना वक्त जो जाया कर दिया, ये क्या कम था? अब तो जो भी है बस लग जा नाम कमाई में। कितना वक़्त है कोई मालूम नहीं, कितनी घड़ियां हैं, कितने श्वास हैं, कोई मालूम नहीं है। लेकिन ये मालूम हमें हो जाए
कि इस घड़ी को हमने सफल करना है। आज के बाद, अभी के बाद, इस श्वास लेते हुए हमने इस घड़ी को सफल करना है और हर घड़ी को, हर पल को सफल करना है। श्वास श्वास में सुमरन करना है, ना जाने कौन सा श्वास आखिरी हो जाए। मोल 14 भुवन को, मोल 14 भवन को, एक श्वास है तोय, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी बिरथा न कोय। एक श्वास की भी इतनी बड़ी कीमत है। अगर एक श्वास भी हमने सफल कर लिया तो इतनी बड़ी कीमत हो जाएगी। और जब इतनी बड़ी कीमत हो रही है, ये हमें यकीन हो जाएगा, तो फिर कोई भी श्वास हम खाली जाने नहीं देंगे। और हर श्वास आखिरी है, ये हमें समझ होनी चाहिए। और इसी के साथ एक बार फिर हम अपने आप से पूछें कि हमें कितना विश्वास है अपने सतगुरु पे, और विश्वास हम बढ़ाते चले जाएं। सतगुरु ही हमारी हर प्रकार की रक्षा इस लोक में भी और परलोक में करने में सक्षम है। वो बलवान हैं, हम निर्बल हैं। हम निर्बल होकर बलवान से अपना ऐसा रिश्ता कायम कर लें, ऐसा अटल विश्वास कर लें कि वो अपनी सारी पावर हमारे अंदर पहले से ही दे चुके हैं। हम उनसे जब अटल विश्वास का रिश्ता बनाएंगे तो सतगुरु की सारी ताकत हमारे भीतर हम महसूस करेंगे और हमें वो अपने साथ मिला लेंगे और हमें भी निर्बल से बलवान बना देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।